नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेकर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब तक हमने फिजिक्स में को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। फिजिक्स में हमने आवेशों के बारे में संपूर्ण भूमिका, जो छोटी से छोटी चीज थी वो आपको बता दी गई और वो आपके जहन में, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपके दिल में हर जगह बैठ गई होगी। तो हम बढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक पर, जिसका नाम है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं। आपको मालूम है आवेश तीन प्रकार की घटनाएं करता है। अगर आवेश एक जगह रुका हुआ है, आवेश अगर रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश इस फिक्स स्पीड से दौड़ता है तो आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर त्वरित गति से करे, यानी मतलब स्पीड कम ज्यादा यानी करता जाए, तो वो क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश की पहली घटना क्या थी? पहली घटना थी आवेश स्थिर है। आवेश स्थिर है तो वो क्या करेगा? उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो आने वाले 3 चैप्टर सब स्थिर आवेश पर निर्भर है। इसी को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की, जो आपकी पहली यूनिट का नाम है। अब तक हमने आवेश के जो भी गुण धर्म थे सब पढ़ लिया बहुत अच्छी तरीके से, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन अब देखिए हम अध्ययन करेंगे स्थिर आवेशों का। और स्थिर आवेशों में सबसे पहले कूलाम भाई साहब अपना नियम देते हैं बलों के बारे में। और मैं आपको बता दूं, कूलाम एक वर्ड आता है विद्युत बल। ये देखिए विद्युत बल, आगे आप बल के बारे में जानते हैं, न्यूटन का नियम F बराबर m में द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल होता है। उसी प्रकार ये देखिए विद्युत बल क्या होता है? आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, उसको हमने एक नया नाम दे दिया। बल तो लगता ही है, लेकिन उस बल को क्या नाम दे दिया? विद्युत बल। बस और कुछ नहीं है। यानी विद्युत बल क्या है? आवेशों के मध्य लगने वाला बल। नॉर्मल बात, अगर बल है, नॉर्मल जगह बल लगे तो बल है। अगर अलग अलग जैसे अलग अलग जगह लगता है तो हम बल को अलग नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ अगर आवेशों के बीच में बल लग रहा है तो उसको क्या नाम दे दिया? विद्युत बल। तो ये देखिए कूलाम भाई साहब देखिए नियम को क्या बताते हैं। इस नियम में दो स्थिर बिंदु, यानी ये देखिए स्थिर की बात चलेगी। स्थिर मतलब आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। इसमें दो स्थिर बिंदु आवेश, अभी देखिए आवेश को हम देखिए मान लीजिए एक आयताकार डब्बा है, उसको भी आवेशित कर सकते हैं। आवेश की अलग अलग आकृतियां कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी भी अन्य आकृति में नहीं जाना। हमें तो सिर्फ एक गोलाकार आकृति, गोलाकार आकृति होगी छोटी सी, यानी छोटे से छोटा आवेश, कम से कम आवेश, यानी स्थिर बिंदु आवेश ही लेना है हमें, ठीक है ना। स्थिर बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज मतलब छोटा सा, यानी कि इसको चार्ज देते Q1 Q2, यानी हमें बहुत ही छोटा सा चार्ज लेना है, यानी स्थिर बिंदु आवेश लेना है। स्थिर है बिंदु आवेश, इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये क्या है? पॉइंट चार्ज। तो यानी ये देखिए नियम क्या बताता है। इस नियम में दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य बल के बारे में बताया गया है। यानी अब ये हमें विद्युत बल के बारे में बताएगा, वो भी किन दोनों के बीच में? ये दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच में बल कितना लगता है, कैसा लगता है, इसके बारे में क्या बताएगा? हमें बताएगा कि ये कूलाम, ये बताएगा कि इसके बीच में कितना बल लगता है। इसके बाद हम देखिए इस कूलाम का, इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ये आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं बता दूंगा इसको कूलाम और व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं। वैसे आपने इसको 10th क्लास में, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन हम अब 12th लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे कि आखिरकार आपके इस साल कूलाम ने क्या क्या नई गड़बड़े की। गड़बड़ मतलब हमारे लिए वो गड़बड़ है, उन्होंने भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे लिए क्या कर दिया? कांड कर दिया। तो आगे वाली ये दो पॉइंट है, मैं आपको 12th लेवल वाली चीजें हैं जो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आता हूं नियम पे। अब देखिए कूलाम का नियम क्या बोलता है। कूलाम का नियम बोलता है F मतलब विद्युत बल, F इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो ये देखिए विद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती Q1 Q2, यानी ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। R क्या है? R मैं लिख दूं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच दूरी, ठीक है। R दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q1 Q2 क्या है? आवेश है। तो यानी कि पहले न्यूटन कूलाम भाई साहब क्या बोलते हैं, अगर पहला जो बल लगता है उन दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है। अब आपको जानना होगा आखिरकार ये समानुपाती क्या होता है, ये समानुपाती का आखिरकार लफड़ा क्या है। हम इसको बराबर क्यों नहीं लिखते? बराबर की जगह ये समानुपाती वाला चिन्ह क्यों आ रहा है? आपको इतना मालूम होगा अगर समानुपाती हटाकर हम जब बराबर लिखते हैं तो यहाँ कोई कांस्टेंट आता है, C K कुछ भी, यानी यहाँ कोई कांस्टेंट आता है। आखिरकार ये कांस्टेंट का क्या लफड़ा है? देखिए इसका लफड़ा ये देखिए ऐसा कुछ है। मान लीजिए मैंने इन दोनों आवेशों के बीच में, मान लीजिए इनका एक Q1 आवेश एग्जांपल से लेता हूँ 3 कूलाम, Q2 आवेश 2 कूलाम है, ठीक है। मेरे पास एक मशीन है, आजकल मैं गुणा भाग कम करता हूँ, मैं सीधा मशीन से चेक करता हूँ। मशीन से इन दोनों आवेशों के बीच का मेरे को डायरेक्ट मिल गया F 12 कूलाम, ठीक है। अब हम कूलाम के नियम से चेक करेंगे। अब ये देखिए F बराबर 12 कूलाम आए, लेकिन हमारे पास दो आवेश के 3 कूलाम और 2 कूलाम, तो यानी इस हिसाब से तो यानी 3 गुना 2 6 कूलाम के बराबर समानुपाती आना चाहिए। यानी अब देखिए 6 कूलाम का समानुपाती का अर्थ क्या होता है? आपको समानुपाती का अर्थ जानना आवश्यक है।
क्योंकि समानुपाती आपके फिजिक्स में तो चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में तो समानुपाती नाम की चीज चलती रहती है। तो समानुपाती के बारे में विशेषतः गौर से देखिए आखिरकार क्या है समानुपाती। तो यह देखिए F 12 कूलम नहीं, इसको बल का मात्रक अलग होता है, बल का मात्रक न्यूटन मान लीजिए, या न्यूटन नहीं होगा, अलग मात्रक होगा, ठीक है। ये 12 है, ठीक है। तो मैं 12 को देखिए कैसे लिखता हूँ, 2 गुणा 6, ठीक है। अब मेरे को और अच्छी गणित आती है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 2। तो यहाँ देखिए 3 क्या है, Q1 है, 2 क्या है, Q2 है, 3 क्या है, Q1 है, 2 क्या है, Q2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ FP समानुपाती 3 गुणा 2। यानी यहाँ देखिए अगर जैसे समानुपाती हटा तो यहाँ पे ये देखिए 2 कुछ कांस्टेंट आया, बाकी 3 गुणा 2। यानी कहने का मतलब है Q1 Q2 अगर समानुपाती चिन्ह दिया हुआ है तो यानी अगर कोई गुलाम का बल होगा इन दोनों आवेशों के बीच में, तो ये Q1 Q2 यानी 3 गुलाम और 2 गुलाम, उस जो आपके पास जो संख्या है वो मान है, जो आपको कुल टोटल बल का मान मिला उसमें 3 गुणा 2 कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जैसे कि देखिए इस 12 गुलाम में ये 3 गुणा 2 छुपा हुआ है। समानुपाती का अर्थ है कि यानी उसके यानी मान लीजिए 3 गुणा 2 मतलब कोई भी बल का मान आएगा तो 3 गुणा 2 तो आएगा ही आएगा उसमें, 3 गुणा 2 मतलब 6 गुलाम तो उसमें आएगा ही आएगा। उसके बाद समानुपाती मतलब एक अलग कांस्टेंट आएगा जो प्रयोगों के द्वारा मिलता है हमें। तो आपको समझ में आ गया समानुपाती का अर्थ क्या होता है। तो ये देखिए इसमें पहला तो ये बताया, तो ये देखिए कूलॉम के नियम की भाषा में बनाई। कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के दोनों आवेश यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। भाषा बनी कि नहीं बनी, भाषा हमें रटनी नहीं, बनानी सीखनी है। अभी भाषा 2-3 तरीके से बनाएंगे, चिंता ना करें। फिर देखिए एक और चीज बताइए इसमें FP समानुपाती 1/r², गौर से सुनिएगा, FP समानुपाती 1/r², FP व्युत्क्रमानुपाती r²। देखिए FP समानुपाती 1/r², FP व्युत्क्रमानुपाती r²। यानी देखिए दोनों का अर्थ एक ही है। FP व्युत्क्रमानुपाती मतलब सीधा बट्टे की बात चल रही है, FP व्युत्क्रमानुपाती r², FP समानुपाती 1/r²। ये भाषा आपको आनी चाहिए, आपको समझ में नहीं आती तो आज आप समझ चुके हैं। आप इसको दो बार तरीके से बोल सकते हैं, FP समानुपाती 1/r², FP व्युत्क्रमानुपाती r², ठीक है ना। तो यानी अब ये देखिए कूलॉम क्या बोलता है, कूलॉम ये देखिए एक बार देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो देखिए कूलॉम क्या बोलता है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, पहला तो कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये देखो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन। भाई साहब ने दो निष्कर्ष दिए थे, ये पहली कंडीशन। अब ये देखिए दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है कि इन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितनी कठिन भाषा लग रही होगी, चलो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के स्क्वायर के बट्टे के समानुपाती होता है। आप ऐसे भाषा लिख सकते हो, वर्ग व्युत्क्रम समझ में नहीं आता, आप नॉर्मल जो भाषा में आती है नहीं, यानी उन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग या इस बोलते स्क्वायर के बट्टे के समानुपाती होती है। इस हिसाब से आप इसको भाषा बना सकते हो। तो ये देखिए F समानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाति r², समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझा गया होगा। और ये समानुपाती का मतलब वही है, अगर आप जब भी बल निकालेंगे तो इसमें 1/r² वाली टर्म क्या रहेगी, उसमें छुपी भी रहेगी, जो भी आपको मान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, इससे देखिए एक टर्म बनेगी, इन दोनों से एक टर्म बनेगी। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, आखिरकार इन दोनों का मिलन होगा जब Q1 Q2 r²। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर FP समानुपाती ये हो गया। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे, ये कूलॉम का ही नियम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समानुपाती वाला चिन्ह हटा देते हैं बस। ये भी कूलॉम का नियम, जब आपको मालूम है जब समानुपाती हटता है तब क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यहाँ K लिख दो, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। यही कूलॉम का नियम है, कूलॉम नियम। अगर आपको ऊपर वाली भाषाएं नहीं अगर आती है तो अच्छी बात, अगर आपको ये सूत्र आता है तो भी आप कूलॉम का नियम लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात के समानुपाती होता है। या तो इसको और भाषा बनाइए, किन्हीं दो आवेशों, यानी इसको भाषा से बना लीजिए आप, क्या बनेगी भाषा, इसको देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों का गुणनफल तथा
उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का अनुपात, अनुपात है ये दोनों अनुपात में के अनुपात के समानुपाती होता है। आप जैसे भाषा बनाना चाहिए वैसे बना लीजिए। आप इसकी भाषा बना लीजिए। देखो सर मेरे को सूत्र में दिख रहा है, इसमें जो बल है वो के Q1 Q2 का गुणा और R स्क्वायर को अनुपात है, वही क्या है, बल है। आप इसको इससे भाषा में लिखने का प्रयास करें, उसके बाद उससे अच्छी भाषा लिखने के आपको जो सबसे सरल से सरल भाषा आती है पहले वो लिखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी आपको कोई मनाही नहीं है आप कैसे भाषा लिखें, आपको तो समझ में आना चाहिए। आया आपको कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है। जहां इस के को अब यहाँ देखिए, अब ये तो कूलाम का नियम हो गया, नॉर्मल स्तर पर हो गया। अब इसमें के में बहुत लफड़ा होगा, के मान जाएंगे। अभी विद्युत नियतांक बोलते हैं, समानुपाती स्थिरांक बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए इसको समानुपाती स्थिरांक ही बोलते हैं। यहाँ के समानुपाती स्थिरांक है, क्या है, समानुपाती स्थिरांक। अब ये भैया ये नाम कहाँ से आ गया, देखिए समानुपाती स्थिरांक नाम कैसे पड़ा, कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या है, समानुपाती, समानुपाती हटा तो क्या आया, स्थिरांक आया, कांस्टेंट आया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, समानुपाती स्थिरांक। रटने की आवश्यकता थी नहीं थी, बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। या इसको एक और नाम दे दिया हमने, विद्युत नियतांक। विद्युत नियतांक, ठीक है, विद्युत नियतांक बोलो, स्थिरांक बोलो, एक ही बात है, नियतांक स्थिरांक कांस्टेंट, ठीक है ना। के समानुपाती स्थिरांक, विद्युत नियतांक। अब ये भी क्या, के भी कई चीजों पर निर्भर करता है, पहले आपको बता दूं। इसके लिए हवा या निर्वात, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे भैया ये मात्र कहाँ से आ गया, चलो ये मान तो मेरे को मालूम, के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो रट लूंगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कहाँ से आया, ये देखिए इस सूत्र में देखिए। अब क्या है, अब बल का मात्रक न्यूटन, के को के रखो, क्यू का मात्रक क्या था, कूलम, 2 कूलम स्क्वायर बटा दूरी क्या है, आर का क्या कर दो, आर दूरी का मात्रक मीटर, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये देखिए मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से के का मान क्या आएगा, यहाँ से के का मान क्या आएगा, बट्टे इधर भेजो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इधर जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आया। यानी इस सूत्र को आपको आता है तो यहाँ से आप के का क्या बोलते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं ना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। रटना क्यों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, आप इससे आप ज्यादा दिन करोगे तो आपके मुंह पे भी तैयार हो जाएगा। अगर मुंह पे तैयार नहीं तो आपको निकाल लाना चाहिए। यहाँ से निकालो न्यूटन, ये क्या है, न्यूटन है, इधर क्या होगा, गुणा किसको, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर नीचे कुछ चला गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ये देखिए ऐसे निकला है, नहीं समझना है, वापस देखो, न्यूटन बराबर के कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक कूलम, बल का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। के का यहाँ से आपको मालूम है ये तो ऊपर गुणा होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये वाला बट्टे में चला जाएगा कूलम स्क्वायर। तो यही मात्रक मैंने यहाँ लिखा है और कुछ किया, कुछ नहीं किया भैया। यानी ये है के का मान 9 × 10 और 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, यहाँ मैंने कुछ लिखा है हवा या निर्वात के लिए। यानी अब ये देखिए मैंने स्पेशल नाम दे दिया हवा या निर्वात के लिए। यानी अब बच्चा सोचेगा सर हवा या निर्वात, इसका मतलब आवेश पानी में भी हो सकता है, आवेश पत्थरों के बीच में हो सकता है, आवेश धातुओं के बीच में हो सकता है, आवेश प्लास्टिक में हो सकता है, आवेश के बीच में मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आवेश के बीच में मैं ग्लिसरीन डाल दूँ, आवेश के बीच में मेरे को जो मिले सैनिटाइजर डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, तो फिर आवेश के मान में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। आवेश के जो बीच में जो बल लगेगा उसके मान में फर्क पड़ेगा। यानी इन दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम है, माध्यम मतलब बीच में क्या आप अलग चीज डालते हो, अगर उसको अलग चीज डालोगे तो बल दोनों बीच में बल का मान में क्या बढ़ेगा, प्रभाव। तो यही लाइन है, ये देखिए, यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्यों करता है, यही कारण है। अगर आप इस आवेशों को देख, बीच में अभी हवा है तो जो बल लगा तो उसके लिए ये सूत्र निकल गया, ठीक है, ये सूत्र निकल गया। यहाँ के का मान अगर ये रखूंगा तो ये हवा के लिए है, लेकिन अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो बल का मान वो नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसमें आगे आएगा, अभी बहुत कुछ कांड करेंगे हम, कम क्यों होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में आप धातु रख दोगे तो जीरो ही हो जाएगा, अगर आप कुछ और डालोगे तो और कम हो जाएगा, ग्लिसरीन डालो और कम हो जाएगा, यानी इनके हवा रहेगी तो सबसे ज्यादा, लेकिन कुछ और डाल दिया तो बल का मान कम हो जाएगा, विद्युत बल का मान। आखिर क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इसके बीच में जो माध्यम होगा उसी के आधार पर विद्युत बल का मान कम ज्यादा होगा। फिर ये देखिए, यह बल दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब ये क्या है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये देखिए, ये दोनों, ये बल, ये आवेश है, इन दोनों मिलाने वाली रेखा कौन सी, ये रेखा है।
यानी अब जब भी बल लगेगा ना एफ ई, ये इन दोनों के बीच ही लगेगा, यानी ये इसी रेखा पर लगेगा, ये बल इस रेखा पर नहीं लगेगा। यानी एक बात बताओ, मैं हूं, मेरे सामने अगर मैं बॉल फेंक रहा हूं अपने दोस्त मालिक, मेरे सामने एक मित्र है मेरा, ठीक है, ये मान लीजिए यही मेरा मित्र है, मारकर मैं इसको बॉल फेंक रहा हूं, मैं इसको सीधा सीधा मेरी एक लाइन में, मान लीजिए ये लाइन है, मैं इस बॉल को ऐसे बढ़ाऊं दूं, इसको कैच करूं इसी लाइन पे, तो ये कैच करेगा, वापस मेरे को इसी लाइन में फेंकेगा तो मैं वापस बॉल कैच करूंगा। अगर मैं साइड में फेंकूं तो इसके पास बॉल थोड़ी जाएगी, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इसका मतलब यानी हम दोनों के बीच अगर मैं बॉल इसी लाइन पे वापस फेंकूं, आएगी वापस, तभी बॉल मेरे पास वापस पास होगी एक दूसरे की तरफ, यानी इसका मतलब मेरी ये इसी एक लाइन के अंदर इसी कार्य कर रहा है। यानी किसी प्रकार ये जो बल है वो भी इसी एक लाइन पर लगेगा, ऐसे नहीं दूसरी तीसरी ऐसे कोई लाइन निकाल दी, नहीं, जो दो आवेश है उनके सामने बीच में मिलाने वाली लाइन है उसी की लाइन पे ही बल लगेगा, उसके अलावा साइड में कोई लाइन पे बल नहीं लगेगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो यानी देखिए ये 12th वाली चीज थी, यानी ये बल दोनों माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये अभी मैंने बताया व्युत्क्रमण का नियम क्यों कहते हैं, व्युत्क्रमण का नियम अभी आपको मालूम पड़ गया। व्युत्क्रमण का नियम मतलब ये देखिए जो बल है वो किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर है, समानुपाती होता है, ये भाषा है इसकी, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, बस यही है। यानी 1/r² के समानुपाती है, इसलिए इसको व्युत्क्रमण का नियम बोलते हैं। यानी आपको ये भी रटने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको ये सूत्र याद है तो यानी ये देखिए q1 q2 दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला बताया, 1/r² दिखा तो ये व्युत्क्रमण का नियम है। यहाँ आपने k लिखा लेकिन आपने k का मान हवाई निर्वात के लिए लिखा, आपने ये देखा तो इस हिसाब से सोचा कि देखिए इसका हवा निर्वात देगा, यहाँ कुछ पानी है, हर कोई माध्यम के बारे में नहीं पता, इसका मतलब ये माध्यम पर निर्भर करता है। यानी यहीं से एक और निष्कर्ष निकल गया, ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहाँ एक चीज देखने से पता मालूम पड़ती है, ये जो बल लगेगा ये किसी लाइन पे लगेगा यार, साइड में तो बल लगने से नॉर्मल कॉमन सेंस लगोगे। यानी फिर बाद में आपने चौथी वाली लाइन बना दी, चौथा वाला पॉइंट भी आपने ये क्लियर हो गया, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश लगता है। यानी देखिए आपने बस इसको पढ़ा, ये चारों भाषाएं आपके लिए कितनी आसान होगी। आपको इससे देखिए क्या क्या मालूम पड़ रहा है, q1 q2 यानी ये जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये r² के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ दोनों आवेश यानी यहाँ दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में बल के बारे में कूलाम ने बताया, इसको व्युत्क्रमण का नियम बोलते हैं क्योंकि r² के व्युत्क्रम पर समानुपाती होता है। तीसरा यहाँ k का मान मेरे को मिला और k का मान 9 न्यूटन और 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये मान मात्रा निकालना बता दिया, लेकिन यहाँ k का मान देखिए सिर्फ हवाई निर्वात के लिए बताया है। यानी इसका मतलब कुछ माध्यम का लपड़ा इसमें है, माध्यम का लपड़ा, इसका मतलब बल विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये अगला पॉइंट क्लियर। अब यहाँ आप इस चित्र को देखोगे, चित्र में देखोगे यार ये साइड में तो बल लगने से रहा, यानी ये तो इसी एक लाइन पर लगेगा, साइड वाली लाइन में तो बल जा ही नहीं रहा है। सोचोगे कॉमन सेंस यार, ये तो कॉमन सेंस मेरे को समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस समझ में आ रहा है, लिख दो ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं। अब हम देखिए इसके k वाले लपड़े में घुसेंगे, अब हम आगे पूछेंगे। आपको ये कूलाम का नियम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब हम जाएंगे k का मान क्या है, 9 × 10 और 9 है, फिर बाद में k किस पर निर्भर करता है, ये विद्युत नियतांक किस पर निर्भर करता है आखिरकार, इस हिसाब से हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, इसमें विमाएं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये कूलाम का नियम पूरा समझ आ चुका होगा, फिर बाद में हम बढ़ते हैं k के लिए, ठीक है, k के मान पर बढ़ते हैं। आ रहा होगा आपको मजा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं k के थोड़े सिस्टम के बारे में, फिर बाद कूलाम की परिभाषा देखेंगे। पहले हम देखते हैं विद्युत नियतांक, और विद्युत नियतांक में देखिए क्या छुपा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है F बराबर k q2 गुना r², आपको मालूम है कूलाम का नियम होता है, जहाँ के विद्युत नियतांक इसका होता है हवाई निर्वात के लिए 9 × 10 और 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ ये देखिए मैंने एक शब्द लिखा है असंय पद्धति में और हवाई निर्वात, यानी आपको एक यहाँ से एक बात मालूम पड़ जानी चाहिए कि जो k का मान है वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। k का मान एक माध्यम पर निर्भर कर रहा है, k का मान बल नहीं बोल रहा, k का मान एक तो माध्यम पर निर्भर कर रहा है, दूसरा असंय पद्धति पर। यानी k का मान तो देखिए 9 × 10⁻9 है, यानी एक कांस्टेंट मान है, तो इसका मान क्या है मात्रिक पद्धति पर भी निर्भर करेगा। यानी कि अगर k का मान मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसको लिखा है, इसका मतलब ये जो इसका 9 × 10⁻9 है, यानी ये असंय पद्धति में इसका मान है। अगर मैं इसको CGS में बदलूं, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में आपको एक बता दूं, 1 न्यूटन या 1 न्यूटन बराबर 10⁵9 होता है, ठीक है, ये CGS का बता रहा हूँ, CGS का कोई नहीं बताएगा हर कोई, ठीक है। मीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कूलाम
तो अब देखिए इसको यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर को हम बदलते हैं। 9 into 10 की पावर 9, 1 न्यूटन की जगह में क्या लिखना है 10 पावर 5 है, 10 की पावर 5 डाइन गुणा मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर करो 100 का सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बटा कूलम स्क्वायर, बटा कूलम स्क्वायर। तो अब ये देखिए क्या मान रहा है 9 into 10 की पावर 9, 10 की पावर 5 बार ले लो, 10 की पावर 5 बार ले लो, ये कितने जीरो होंगे 2 2 या 10,000 यानी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बचा क्या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ इसका मान देंगे 9 into 10 की पावर 5 4 9 में 18 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी देखिए अब इसका मान क्या है, सीजीएस पद्धति में इसका मान देंगे 9 into 10 की पावर 18 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि ऐसे पद्धति में इसका मान देखिए 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी ऐसा ही पद्धति को सीजीएस पद्धति में मैंने बदला, तो यहाँ देखिए इसका मान बदल गया। यानी k का मान दो चीजों पर निर्भर करता है, k का मान ऐसे पद्धति पर यानी पद्धति यानी मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है, और दूसरा हवाई निर्वात के लिए, ठीक है, आपको मालूम पड़ गया होगा ये क्या है। फिर ये देखिए अब k को मैं इसको और खोलता हूँ, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर 9 into 10 9 मीटर मीटर पर स्क्वायर ये मान है। अब यहाँ देखिए k का सूत्र है ये, यानी आखिरकार k का मान आपको मिला कैसे, यानी अभी हवाई निर्वात के लिए बात चल रही है, ध्यान रखना अभी k का मान हवाई निर्वात के लिए, और ये हमें क्यों मालूम पड़ रहा है इस वजह से, यानी k का मान इस एप्सिलॉन पर निर्भर करता है। ये जो एप्सिलॉन 4 पाई का मान फिक्स है, 4 होता है पाई 22/7 या 3.14, ठीक है। अब यहाँ एक और प्रकार मानिए जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं हवाई निर्वात की विद्युतशीलता। यानी अब बल निर्भर करता है k पर, k के मान पर, और जो k का मान है वो उस पर निर्भर करता है एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ आपको नीचे एप्सिलॉन नॉट दिख जाए, एप्सिलॉन नॉट दिख जाए, इसका मतलब वो हम जो बल की बात कर रहे हैं, यानी वहां जो आवेशों के बीच में माध्यम वो कैसा है हवाई निर्वात। एप्सिलॉन नॉट दिख जाए, अभी आपको इतना ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट कहीं भी दिख जाए, एप्सिलॉन नॉट दिख जाए, तो इसका मतलब वहां दोनों आवेशों के बीच में क्या है हवाई निर्वात। इसको हम बोलते हैं हवाई निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं विद्युतशीलता, ऊपर वाले को विद्युत नियता समानुपाती स्थिरांक एप्सिलॉन नॉट हवाई निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻12। ये मात्रा कैसा है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ आपको एक चीज दिख रही है, k और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी जो k का मात्रक होगा उसका जस्ट उल्टा क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यानी रटने की आवश्यकता इसमें भी नहीं, बस आपको ये मान याद रखना 8.854 × 10⁻12, जो कि हवाई निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता का मान ये होता है। अगर आप ये मान यहाँ रखते हैं तो ये 9 × 10 की पावर 9 आएगा। अगर आप गणित अच्छी आती है तो आप रखिए, ये मान यहाँ रखो, ये मान यहाँ रख के इसको हल करोगे तो 9 × 10 की पावर 9 ही आएगा, ठीक है। 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यानी आपको मालूम पड़ा k का मान कहाँ से है, k का मान यहाँ से आया, और यहाँ ये मान हमने निकाला, पहले हमने ये मान निकाला, ये मान रखे हमने इस सूत्र में रखा, इस सूत्र में रखे, फिर हमने k बनाया। यानी हम जो सूत्र आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बराबर k q1 q2 बना इसका वो सूत्र ये नहीं, सूत्र कूलम का ये है F बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन स्क्वायर। कूलम का सूत्र है बराबर k q1 q2 अपॉन स्क्वायर नहीं है, कूलम का सूत्र k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी आप उसके और डीप में जा रहे हो और उसको झूम कर रहे हो। k का मान तो क्या उसको नियतांक होता है, इस वजह से आपको छोटी क्लासों में सीधा k लिख के दिया जाता है आसान करने के लिए, आसान नहीं और आसान नहीं इसको। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन स्क्वायर। तो हवाई निर्वात अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट दिखे यानी ऊपर k से हमें मालूम नहीं पड़ रहा था वो यहाँ हवाई निर्वात के लिए, लेकिन अब आप इस सूत्र को देखोगे एप्सिलॉन नॉट लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये जो बल लग रहा है उसके बीच में क्या है हवाई निर्वात। अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आए तो यानी अब माध्यम अलग है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना, अगर इस यानी यह है कूलम का नियम, वास्तविक रूप बोल सकते हैं हम इसको, यानी यही है कूलम का नियम k q1 q2 अपॉन स्क्वायर। नहीं k नहीं है वो, k नहीं, k की जगह 1/4 का एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको एप्सिलॉन नॉट दिख जाए इसका मतलब वहां हवाई निर्वात है। एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर आपको कुछ और लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब वहां अलग क्या है माध्यम है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है, ये है सिस्टम, ये है कूलम का नियम। मैंने कहा था ना बहुत कांड होंगे, आप बहुत अंदर तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे आसान है, ये सबसे आसान टॉपिक है, ज्यादा चिंता करनी नहीं है। अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की विमा। चलो पहले एक विमा निकाल लेते हैं, डेट नंबर में पूछ भी ले आपसे छोटे मार्क्स में, एक नंबर में। चलो अब हम निकालते हैं विमा, निकालते हैं इसकी। चलो विमा निकालने के लिए हमें इसके क्या मात्रक मालूम होना चाहिए। मात्रक क्या है इसका,
मात्र क्या है इसका, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, कूलम्ब बराबर ये देखिए I बराबर Q बाई T होता है। ठीक है, I बराबर Q बाई T होता है। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, Q का मात्रक कूलम्ब, T का मात्रक सेकंड, यानी कूलम्ब बराबर एम्पियर गुणा सेकंड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर। आप आगे सूत्र पढ़ोगे, I बराबर Q बाई T ओम का नियम है। ठीक है, धारा निकालने का सूत्र I बराबर Q बाई T, तो यहाँ से I का धारा का मात्रक एम्पियर होता है, Q का मात्रक कूलम्ब, T का मात्रक सेकंड, तो यहाँ से कूलम्ब का मात्रक एम्पियर गुणा सेकंड होता है। आपको ये मान पड़ गया, तो ये मान यहाँ रखिए, एम्पियर गुणा सेकंड, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा। न्यूटन देखिए, न्यूटन मतलब अब बराबर m में, न्यूटन मतलब बल गुणा त्वरण, बल गुणा त्वरण, बल गुणा त्वरण। अब ये देखिए लिख दिया, फिर हम चलते हैं बल गुणा त्वरण पे। न्यूटन F बराबर m में होता है, F बराबर m में, तो न्यूटन बराबर किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह क्या लिखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा, अब ये क्या मीटर स्क्वायर है ये, चलो ये मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, बस और कुछ नहीं किया मैंने। न्यूटन की जगह किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया, और कूलम्ब की जगह एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका विमा निकालना आसान हो गया हमारे लिए। तो इसको देखिए, इसको मैं और अलग तरीके से लिखूं, देखिए एम्पियर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर गया, सेकंड 4, ठीक है, बट्टा किलोग्राम, और ये क्या मीटर क्यूब। तो अब इसकी विमा बनाइए, विमा लिखने के लिए LMTA, ए क्या, अगर यहाँ अब ए एक नई टर्म जुड़ जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ विद्युत की बात चलती है, एम्पियर आता है, तो हम यहाँ विमा में एक ए और जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए m कितना है, द्रव्यमान कितना है, किलोग्राम, एक, वो भी बट्टे में, माइनस एक, दूरी कितनी है l मतलब दूरी कितनी, 3, वो भी क्या बट्टे में, तो ऊपर जाके -3, ऊपर कितना है टाइम 4, तो ये 4, एम्पियर कितना 2, ये इसकी बीमा है। ये आपसे पूछा जा सकता है बीमा निकालने का। ठीक है, बीमा कैसे निकालते हैं, ये रहा तरीका। फिर अब हम बढ़ते आगे, एक कूलम्ब की परिभाषा। एक कूलम्ब की परिभाषा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी भाषा पढ़ रहे हैं, एक बार भाषा पढ़ लेता हूँ। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन बल कार्य करे तो आवेश का परिमाण एक कूलम्ब के तुल्य होता है। कितनी खतरनाक परिभाषा है, लिख दी। चलो परिभाषा नहीं लिखते हैं, फिर निकालते हैं। F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है भैया, चलो ये लिख देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपको लिखने की आदत ये डालनी, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट लेंगे, इसमें हमारी निर्वात की बात चल रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अब R से सूत्र ऐसे लिखूंगा, 4/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर 1, देखते जाइए, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 और R बराबर 1, तो यहाँ देखिए Q1 Q2 बराबर 1 रखो, R बराबर 1 रखो, तो F बराबर क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ 9 × 10⁹, और बल का मात्रक न्यूटन होता ही है। यहाँ देखिए, अगर यहाँ Q1 Q2 बराबर 1, R बराबर 1 रखा, तो F बराबर मेरे को क्या मिल गया, 9 × 10⁹ 9। अब ये देखिए, यहाँ से हम भाषा सेट करना सीखेंगे। यहाँ आपको एक चीज दिख रही है, आवेश Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों का परिमाण समान है। Q1 Q2 बराबर 1 कूलम्ब, मतलब दोनों आवेशों का परिमाण समान है। R बराबर 1 मीटर, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। अब भाषा बनेगी, देखना, अब भाषा बनेगी। और अगर ये स्थिति होती है तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, अब दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल है, वो कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन। अब हो गया, आपकी एक कूलम्ब की परिभाषा आ गई। अब ये देखिए, अब मैं इसको परिभाषा बनाने का थोड़ा कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए एप्सिलॉन नॉट है, मतलब निर्वात की बात चल रही है। अब हमें देखना है, अब हमें एक कूलम्ब की परिभाषा बतानी है। तो मेरे को यहाँ से देख के मालूम पड़ रहा है हवा या निर्वात, तो मैं भाषा बनाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए निर्वात में दो आवेश पड़े हैं, निर्वात में दो आवेश पड़े हैं, वो भी क्या, समान परिमाण के। देखिए मैं भाषा भी तोड़ रहा हूँ। निर्वात में दो आवेश पड़े हैं जो समान परिमाण के हैं, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ये मतलब निर्वात में दो आवेश पड़े जिनका परिमाण समान है, परिमाण समान मतलब दोनों मान परिमाण समान है, वो भी क्या, परिमाण कितना है। ठीक है, अभी परिमाण नहीं बताना, एक कूलम्ब तो परिभाषा निकलेगा, हमें बस इतना बताना दोनों परिमाण कितना समान। हवाई निर्वात में दो आवेश है जिनका परिमाण समान है, उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उन दोनों के बीच में जो बल लगता है, विद्युत बल 9 × 10⁹ है,
तो इसका मतलब ये है इन दोनों आवेशों का परिमाण क्या है, 1 कूलम। अरे वाह, ये थोड़ा अजीब परिभाषा बनी, सही बनी एकदम, स्पीड से सुनिए। हवाई निर्वात में दो समान परिमाण के आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो उन दोनों के बीच में लगने वाला बल 9 × 10⁹ है, तो उन दोनों परिमाण जो आवेश है उनका मान 1 कूलम होगा। ये है परिभाषा। समझ में आई होगी आपको? नहीं आई तो आप एक बार वापस आइए पीछे, आप एक बार ध्यान से सुनिए। इसी से परिभाषा बन रही है। आपके पास दो समान परिमाण, यानी ये शब्द नहीं छोड़ना, समान परिमाण, ये देखिए दो समान परिमाण, ठीक है, और 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगे, ठीक है, और 1 मीटर की दूरी। ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, देखिए वापस देखिए। निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करे तो आवेश का परिमाण 1 कूलम के तुल्य होता है। अब आपको ये परिभाषा याद हो चुकी है, नहीं हुई तो आप इस सूत्र को देखिए। अब आप नॉर्मल पढ़े परिभाषा, सर हवाई निर्वात में दो जो आवेश है उनका परिमाण समान है, उन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है और उन दोनों के बीच में बल क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन लगता है। तो उससे जो क्या बोलते हैं आवेश है, वो आवेश का जो मान है 1 कूलम है, इसी को 1 कूलम बोलते हैं। बस ये परिभाषा हुई। ये क्या हुई परिभाषा, आपको पहले ऐसे बनानी परिभाषा, फिर बाद में परिभाषा, यानी ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर, तो आपको समझ में आ गया। बीमा निकाल ली, के का मान देख लिया, 1/4 हवाई निर्वात की बात चल रही है। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए अब तक हमने ये पढ़ लिया है, तो अब हम देखते हैं आपको एक कूलम की परिभाषा पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी, एप्सिलॉन नॉट की विमा आ चुकी होगी। मैंने आपको ये बता दिया था कि एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवाई निर्वात के लिए, जिसका मान 9 × 10⁹ और इसका 8.854 10⁻12 कूलम इसका न्यूटन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैंने एक दो चीजें बताई थी, अक्षय पद्धति और हवाई निर्वात की, यानी जो के का मान है मात्रक प्रणाली और माध्यम पर निर्भर करता है। यानी देखिए के का मान माध्यम की प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर क्या करता है, निर्भर करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, आपको बता दिया कि यहाँ पे देखिए यहाँ के का मान अलग लिखेंगे, अभी यहाँ 1/4 एप्सिलॉन, यानी जरूरी नहीं है अगर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ जाए, यानी अन्य माध्यम हो तो यहाँ पे वो 9 × 10⁹ नहीं आएगा इस बार, ठीक है। इस बार 9 × 10⁹ नहीं आएगा, इसका मान अलग आएगा। इसलिए यहाँ हमने के को किसके आधार पर है, माध्यम प्रकृति पर। और मात्रक प्रणाली मैंने आपको सीजीएस पद्धति में बदल के बताया था, उसका मान 9 × 10 पर कितना 18 आ गया था, यानी मान क्या हुआ, चेंज हो गया था मात्रक चेंज करते ही, यानी वो मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है के का मान, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूं, अगर निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो कूलम का नियम कैसे लगेगा। निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो आपको F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है। इस R स्क्वायर लगाएगा ना, R स्क्वायर लगाया ना, लगाया। तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर, यानी देखिए हवाई निर्वात था तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन जैसे हवाई निर्वात की जगह कोई अन्य माध्यम आ जाए तो एप्सिलॉन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। यानी जो माध्यम है उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या कहेंगे, इस एप्सिलॉन को। देखिए एप्सिलॉन में भी दो चीजें छुपी हुई रहती है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं हवाई निर्वात की क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, जिसका मान 8.854 × 10⁻12, और यहाँ एप्सिलॉन आर। अब इस खेल एप्सिलॉन आर पर होगा, जिसको परावैद्युतांक बोलते हैं। आगे हम इसके परावैद्युतांक के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानेंगे एप्सिलॉन आर को परावैद्युतांक, यानी मेन रोल अब ये निभाएगा। यहाँ एप्सिलॉन है ना, इसके अंदर एप्सिलॉन आर छुपा है। अब देखिए मैं सूत्र को बदल भी सकता हूँ, यानी मेन खेल किसके ऊपर होगा, एप्सिलॉन आर पर होगा। देखना ये खेल इसके ऊपर कैसे होता है, लेकिन आप इतना अभी ध्यान रखें, परावैद्युतांक इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन और परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता। यानी अगर अन्य माध्यम हो तो हवाई निर्वात हो तो ये सूत्र है, अगर अन्य माध्यम हो तो कूलम का नियम ये है। यानी ये आपको मालूम पड़ गया होगा, कूलम का नियम माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये 9 × 10⁻9 इस बार नहीं आएगा, 9 × 10⁻9 देखिए कैसे आएगा। यानी अब देखिए इसी सूत्र में देखिए मैं भी कुछ गड़बड़ करता हूँ, आपको मालूम पड़ गया होगा। मैं इसको मिटा दूं, मिटा ही देता हूँ, चलो मिटाना नहीं है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखना अभी कैसे बनेगा, आपको ये आना चाहिए Q1 Q2 R स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन का मान क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 R स्क्वायर। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है K, यानी K तो इसमें बाहर निकल गया, यानी सूत्र देखिए ऐसा होगा K एप्सिलॉन R Q1 Q2 R स्क्वायर। आया समझ में, यानी कूलम के नियम में 9 × 10⁻9 तो और भी काम आएगा, क्योंकि ये देखिए ये बदल जाएगा ना, K में 9 × 10⁻9 बचा के एप्सिलॉन आर। अब आपको एप्सिलॉन आर का मान दिया जाएगा,
उस यानी जिस माध्यम अलग अलग माध्यम का एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है, उस हिसाब से आप बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी अगर आपको ये अच्छी तरीके से आता है तो आप अतिरिक्त माध्यम के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये इतना ही है। तो इसके बाद हम परावर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और आई होप आप मजे कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जो आपको सुनने हैं वो आप कमेंट में लिखें। बस आपको मजा आएगा। काफ़ी लंबी क्लास हो गई। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।